us. Mm. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो करते हैं जी एक न्यू ब्लॉग का आगाज़ सुबह सुबह से। ये है जी एक सुबह का सीन और यहाँ पे जो पिजन है ना वो खाना खाने आए हुए हैं। दोबारा से जी मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी और जो है ना अब मैं ये करने लगी हूँ कि मेरे टॉवल जो है ना वो पड़े होते हैं गीले। एक्चुअली बच्चे जब होते हैं ना, जब शावर लेके आते हैं तो टॉवल जो है ना कमरे में ही रख देते हैं या फिर शावर लेके आते हैं तो गीले हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, कभी सोफ़ा पे पड़े होते हैं या फिर कभी हम लोग बेड की साइड पे रख देते हैं कि सूख जाएँ। बट गर्मी की वजह से और बरसात में नमी की वजह से जो है ना ये सूख नहीं पाते, तो फिर इसको ये मैं करती हूँ कि इसको धूप लगवाने के लिए तार पे डाल देती हूँ। फिर ये होता है कि जब ना इनमें स्मेल सी नहीं होती और जरासीम जो भी है ना जो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वरना बरसात में अक्सर टॉवल्स में जो है ना वो स्मेल रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे जी हो रही थी सफाई। अच्छा आज जो है ना सफाई वो मैं बाहर से ही कर रही थी। मैं आज ना वहाँ पे खाली झाड़ू ही लगा रही थी, मैंने धोना नहीं था। तो मैंने कहा चलिए आज खाली झाड़ू से इनको साफ़ कर लेते, काफ़ी ज़्यादा मेसी हुआ था। तो मैं कहा चलिए थोड़ा-थोड़ा सा ना इसको ज़रा क्लीन अप कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और ये गोश्त मैंने यहाँ पे ना खोल लिया था। अच्छा, इसको खोलने का तरीका मैंने शेयर किया है आपके साथ और वो मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड की हुई है। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे जी मैंने गोश्त खोल लिया था। अब इसको साफ़ करके ना आज मैंने बनानी थी जी बीफ बिरयानी और वो 7 लेयर बिरयानी है। तो रेसिपी जो है ना बड़ी मज़े की है। तो व्लॉग को जो है ना आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरा वॉच करना है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ जी मैंने बीफ जो है ना वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसका जो गन जो चर्बी-शर्बी होती है ना वो सब उतार लिया था। सबसे पहले जी मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने ले लिए थे 7 से 8, क्योंकि बीफ जो था मेरे पास ज़्यादा था और मैं 1 एंड हाफ केजी जो है ना बिरयानी बनाने लगी थी चावलों की। और यहाँ मैंने प्याज ले लिए थे 6-7, क्योंकि मसाला जो है वो ज़्यादा बनना था, क्योंकि ज़ाहिर बात है तय लगनी थी मसाले की, तो ज़्यादा बनेगा तो फिर ही मज़ा आएगा। तो मैं सबसे पहले मैंने इसमें खड़ा मसाला डाल दिया है, उसमें दालचीनी वगैरह सारा कुछ जो होता है वो मैंने डाल दिया। उसके बाद जी लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, हल्दी जाएगा, ज़ीरा जाएगा, सूखा धनिया जाएगा। सारा कुछ मैं डाल दूँगी अपने हिसाब से, मतलब जितना मेरे पास गोश्त था उस हिसाब से मैं इसमें मसाला जात ऐड कर दूँगी। अगर आप कम क्वांटिटी में चावल बना रहे हैं तो फिर ये है कि मसाले की जो क्वांटिटी है ना वो अपने हिसाब से आप ना कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी पानी ज़्यादा मिकदार में। वो इसलिए कि मैं कुकर नहीं लगा रही, और कुकर जब लगाओ तो ये होता है कि थोड़ा पानी में भी गोश्त जो होता है वो गल जाता है। बट मैं इसको ऐसे ही गला रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुकर लगाया था और उससे हुआ ये था कि मेरा हाथ जल गया था। तो फिर मैंने जो है ना इस दफ़ा नहीं जलाया और नहीं लगाया और ना अपना हाथ जलाया। तो ख़ैर यहाँ पे जी आ गई थी मैं दोबारा किचन में। काफ़ी टाइम इसको लग गया था गलने में और अब जो है ना भूनने का पॉइंट आ गया था और ऑयल मैंने डाल दिया था और थोड़ा-सा मैं इसको भून रही थी। थोड़ी फ्लेम मैंने लो की हुई थी कि ज़रा अच्छे तरीके से जो है ना गोश्त गल जाए। उतनी देर मैंने कहा मैं चावल ज़रा भिगो लेती हूँ। चावल तो मैंने आपको बताया 1 एंड हाफ केजी मैंने चावल लिए थे और मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही थी बिरयानी। ठीक है जी, अब मैं इसको ना चावलों को पानी-शानी डाल के तो रख दूँगी इसको मैं भीगने के लिए। और जी अब मैं इसमें दही ऐड करने लगी हूँ। मैंने पहले गोश्त को ना अच्छे तरीके से भून लिया था। ऑयल देखिए आपको नज़र आ रहा है सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पे आके मैं डाल दूँगी दही, और दही डाल के ये होता है कि ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। दूसरा ये कि इसका टेस्ट भी जो है ना वो थोड़ा-सा एनहांस हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद इस पॉइंट पे आकर मैं मसाला डालूँगी बिरयानी मसाला। बाज़ लोग ये करते हैं कि शुरू में बिरयानी मसाला डाल देते हैं, लेकिन वो पक के ये होता है कि उसकी सारी खुशबू जो है ना वो ख़त्म हो जाती रहती ही नहीं। तो ये होता है कि एंड में आप बिरयानी मसाला डालो ना, उसके बाद थोड़ा-सा इसको पका के दो, बस इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर दो। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई जी चावलों की बारी। पानी मैंने रख दिया था उसको बॉयल करने के लिए। अब मैं डाल रही हूँ चावलों में नमक डाल दिया और अब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और मुझे याद आया यहाँ पे मैंने डालना था सिरका, और सिरका जो है ना 2 बड़े चम्मच मैंने भर-भर के डाल दिए थे। सिरका डालने से चावलों में ये होता है कि चावल जो है ना टूटते नहीं हैं, आपके खिले-खिले चावल बनते हैं और मज़े के चावल बन जाते हैं, टूटते नहीं हैं चावल सिरका डालने से। सिरका अगर आपके पास अवेल नहीं है तो लेमन के भी आप 2 या 3 ड्रॉप्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। ख़ैर जी, बड़े लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद जो है ना हमारे ये पॉइंट आ गया था कि मतलब हमारा कौरमा भी रेडी हो गया था और चावल भी हमारे बॉयल हो गए थे। अब आ गई है जी तह लगाने की बिरयानी। तह लगाने के लिए सबसे पहले ये होता है कि चावलों के नीचे तह लगती है, सालन की नहीं लगती। सालन की लगाओ तो ये होता है कि सालन जो है ना वो जल जाता है। मीन्स उसका मसाला जो है ना वो नीचे लग जाता है। तो सबसे पहले चावलों की तह लगाते हैं, फिर मसाला लगाते हैं, फिर चावल लगाते हैं, फिर कौरमा लगाते हैं और साथ लेमन और मेरे पास थे पुदीना, और इसको भी साथ-साथ मैं हर लेयर में ना लगाती जा रही थी। अब लेयर जो है वो 7 लेयर्स मैंने लगानी थी, और 7 लेयर्स इसलिए लगानी थी कि थोड़े-थोड़े चावल डाल के और थोड़ा-थोड़ा सा कौरमा डालना था। वो इसलिए डालना था कि हर चावल में जो है ना उसका जायका हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चावल हम ज़्यादा डाल देते हैं और कौरमा ऊपर कम डालते हैं, तो फिर ये होता है कि चावलों में जायका आता ही नहीं।
तो बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा से आप लोग चावल डाल के थोड़ा थोड़ा मसाला डालना और सारी बिरयानी जो है ना इस तरह डन हो जाएगी, मज़े की सारी लेयर्स लग जाएंगी। और एंड पे जी है जी मेरे पास बचा हुआ था ये जर्दा रंग, वो डाल देंगे। उसके बाद जो है ना रुमाल इसके ऊपर देके इसको मैं दम लगा दूंगी। यहाँ पे बिल्ली कैसी आ गई है? हाँ फोन लगा। हाँ तो यहाँ पे बिल्ली कैसे आ गई? तो फेंका किसने है? बिल्ली ने वैसे ही मारा इसको। हो बेचारा, अभी अभी मारा है, ताज़ा ताज़ा ही मरा हुआ है। इसको कुछ ऊपर लेकर मत पाँव लगाओ, वही मत पाँव लगाओ। ये क्या उड़ा रहे हो गुब्बारा? मुझे गुब्बारा तो दिखा नहीं, देखना दो, मैं गुब्बारा उड़ाऊँ दो, मुझे मैं उड़ाऊँ। कहाँ गया गुब्बारा? कोई और कलर का नहीं था? ये वाइट कलर का उठा रहा है। वाइट था, उसमें बेचारे में गैस ही कम है, ऊपर उड़ ही नहीं रहा। धागा बड़ा ही है ना इसका, नलकी है, लेकिन फिर भी इतना ऊपर नहीं जाएगा। चलो कुछ ऊपर शूपर लेकर आओ, इसको कबूतर को पहुंचाए नीचे। हाय हाय बेचारा, ये है शामीर और ये जो है ना ये हमारे घर के नीचे रहता है। ये बहुत ही मैला हुआ है, हाल जो है ना ये बहुत ही मैला हुआ है। इसको मैंने कहा है कि तुम नहा के आओगे ना तो फिर मैं तुम्हारा ना ब्लॉग बनाऊंगी। ये देखें, इसकी बैक साइड देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया था दम, और ये जो है ना गैस सिस्टम चली गई थी और मैंने दम जो है वो सिलेंडर पे लगा लिया था, क्योंकि गैस जो है ना वो 2 बजे चली जाती है और 5 बजे जाती है दोपहर को, और इतना हमें तंग करती है गैस। एक तो हमारा पानी नहीं आता, दूसरी हमारी गैस नहीं आती, एक हमें बिजली बड़ी महंगी मिलती है। बंदा जाए तो कहाँ जाए? पाकिस्तान के जो हालात है ना वो इस तरह की रहने हैं, मुझे लगता है बल्कि मज़ीद ख़राब हो जाने हैं। पाकिस्तान में जो है ना किसी भी किस्म की कोई भी फैसिलिटीज़ है ही नहीं। खैर जी, हम लोग तो बिरयानी खाएँ, फैसिलिटीज़ हो या ना हो। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खा ली थी बिरयानी, और खा रहे थे बल्कि बिरयानी, और यहाँ पे मेरे बच्चे थे और मैं थी, और ये दोपहर को ना भूख लग गई थी बड़ी ज़्यादा। मैं कहा चलो सब लोग खाते हैं, उसके बाद जो बाकी जो है ना बाद में जो काम बच जाएंगे वो कर लेंगे, पहले जो खाना शाना खा लें। खैर यहाँ पे मैं आपको ना ये दिखा रही हूँ जी हरीसा, और ये मुझे मेरी नेबर ने भेजा था और वो कहती थी कि आप ट्राई करना ज़रूर और मुझे बताना किस तरह का बना है। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो मैंने ट्राई किया नहीं थी, मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चले जब खाएँगे तो उसको ज़रूर बताएँगे कि किस तरह का बना है। खैर जी, यहाँ पे जी शाम के टाइम पे बच्चों का बन गया था प्लान स्विमिंग पूल निकालने का, और यहाँ पे जो है ना भरने का अमल जारी है, और ये 2-2.5 घंटे लगने हैं, फिर कहीं जाके ये जो है ना पूल भरेगा, क्योंकि इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और जो कैमरा में इतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसको पानी में भरते-भरते ना बड़ा ही टाइम लगता है पानी से भरते-भरते। खैर यहाँ पे आई हुई थी मारूख बाजी भी, और ये दोनों बहन-भाई जो है ना वो नहा रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे। बस आज मोइज़ ने भी अकेडमी से छुट्टी मार ली थी और कहता मैंने नहीं जाना, तो बस इसको ये था कि मुझे पूल निकाल दो और मैं जो हूँ ना इसमें नहा लूँ। और जब ये एक दफ़ा पूल निकाल लेता है तो दोबारा जो है ना बंद करने का नाम ही नहीं लेता, और निकलता नहीं है बीच में से, 3-3 4-4 घंटे नहाता है। तो ख़ैर यहाँ पे थी जी, अब आ गया था ये दोपहर सॉरी शाम का टाइम है, और यहाँ पे बादल बन रहे थे और ऐसे लग रहा था कि आज बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे जो मैं है ना मौसम का व्यू दिखा रही हूँ, और बादल जो है ना बड़े मज़े के बने हुए थे। वैसे आज सारा दिन इतनी गर्मी रही है, लेकिन शाम को जो है ना वो हवा चलना शुरू हो गई थी और ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी साइड पे बारिश हुई भी है और हवाएँ जो है ना वो ठंडी-ठंडी चल रही हैं। तो ख़ैर मेड भी जो है ना वो कपड़े धो के गई हुई थी, और मुझे था कि ये ना हो बारिश हो जाए और उससे पहले जो है ना मैं कपड़े-शपड़ों का कुछ इंतज़ाम कर लूँ। तो बस जी फिर ये हुआ कि एकदम से आ गई आँधी। लेकिन जैसे वो होती है ना गर्द आलूद हवाएँ चलती हैं इतनी तेज़ कि सारा जो घर है वो गंदा हो जाता है, वैसा नहीं था। बस नॉर्मल सी ठंडी हवा चल रही थी और तेज़ हवा थी और आंधी टाइप ही था। तो बस भी मैंने ना फिर इसको ना चादरें गिरना शुरू हो गई थी, तो मैं कहा पहले ही बंदा उठा ले इसको। तो बस यहाँ पे नंगू पंगू जो मेरा बेटा है ना वो आ गया था बाहर, क्योंकि आपको बताया पूल में नहाया था। इसको पूल को खाली-शाली करके तो फिर हम लोगों ने संभाल दिया था, और यहाँ पे फिलहाल जो है ना मैं कपड़े-शपड़े उतार रही हूँ, और यहाँ पे आंधी आ गई थी। वो मैं आपको गली में थोड़ा-सा व्यू दिखा रही हूँ। ये होता है कि सबसे पहले जो होता है ना हम लोग गलियों के शॉपर उड़ते हैं, जो पड़े होते हैं गलियों में, वो ना बेचारे उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये लोगों को जो छतों पे जो पड़े होते हैं वो बाहर गिर जाते हैं और वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ जैसा कि यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, एक शॉपर उड़ रहा है,
और एक बच्चा जो है ना एक अपनी विंडो में से पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसको पकड़ लूँ और धागा बांध के ना इसको उड़ाऊँ। तो बस भी यहाँ पे मोइज़ भी जो है ना वो मौसम को एंजॉय कर रहा था। और ये है जी रात का टाइम और इतने प्यारे यहाँ पे बादल बने हुए थे ना। ये संजे 7 साढ़े 7 का टाइम था और बादलों के जो है ना व्यू ये था। तो बस जी यही था जी मेरा आज का ब्यूटीफुल व्लॉग। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो फिर भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ। मे बी आपको लगता होगी क्या मेहनत करती है, बस किचन की थोड़ी बहुत व्यूज़ लेकर हमें दिखा देती है, लेकिन बेटा जान बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो बस भाई अब मैं जाती हूँ, आपसे इजाज़त मिल लूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो बड़ा ही मज़े का होने वाला है, तो आपने देखना ज़रूर है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।